हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो देखो बच्चा, अगर हमें किसी का भी वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वैसे बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। कोई बाइनरी नंबर हमें गिवन है, उसमें हम क्या करते हैं, वन को हम रिप्लेस कर देते हैं ज़ीरो से एंड ज़ीरो को हम रिप्लेस कर देते हैं वन से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है 0101 बाइनरी का, इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा 1010। बट अगर हम बात करें कि वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर ये वाला नंबर है +5, यानी कि यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, क्या है, ज़ीरो है, तो इसको हम -5 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं डेसिमल में। डेसिमल में दिस विल बी इक्वलेंट टू -5। अगर कोई नंबर +5 है, अगर हम उसको डेसिमल में लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो -5। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे आपको है फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर। तो अगर मान लो सिंपल आपको बाइनरी नंबर दिया, आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप सीधा सीधा 1 को 0 में चेंज करोगे, 0 को 1 में करोगे। जैसे कि यहाँ पर कर दिया मैंने 1 को 0 में, तो ऊपर वाले का जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट इज़ 0100111010। इसी तरीके से एक और नंबर लिया है और उसका भी हमने यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हमें ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब ये हमें डेसिमल का नंबर दिया हुआ है और हमें इसे वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर हमें +7 लिखना है तो मैं आपको बता दूं, कोई भी डेसिमल नंबर है अगर वो प्लस में है, अगर वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट में है, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड में है, चाहे वो टूज कॉम्प्लीमेंट में, वो नंबर बिल्कुल ही सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर +7 की बात करूँ तो आपको पता है नंबर पॉजिटिव है, तो हमारे पास MSB क्या आ जाएगी, 0। और 7 लिखना है हमें बाइनरी में, तो हमारे पास आ जाएगा 111। ठीक है, बाइनरी में। अब हमें क्या लिखना है, -7। तो -7 क्या होगा, हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो दैट इज़, तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 एंड 1 का 1। तो ये इस तरीके से -7 होगा वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, इसी तरीके से +8 एंड -8। तो प्लस का 8 क्या होगा, आपको पता ही है, तो प्लस है तो मतलब MSB क्या होगी, 0। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1,000। ये हमारा हो जाएगा 8। कैसे हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर डिटेल दे देती हूँ। 1, 2, 4 और 8। अगर मुझे 8 लिखना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी सबके नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो -8 करना है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो यहाँ पे 0 का 1 और बाकी सारा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 15 प्लस का लिखना है, 15 माइनस का लिखना है, तो 15 प्लस में आपको पता है MSB 0 आएगी, चारों हमारे पास 1 आ जाएंगे, तो हमारे पास 15 हो गया। -15 अगर डेसिमल में होगा तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सीधी सीधी बात है, अगर डेसिमल में कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो डेसिमल में वही चीज़ नेगेटिव में हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, रेंज की बात करें, तो रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट होगा -2n-1 टू 2n-1 -1। ठीक है, जो साइन मैग्नीट्यूड था उसमें भी आपकी रेंज यही वाली थी, वंस कॉम्प्लीमेंट में भी आपकी रेंज यही वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत बहुत मैं आपको कहूँगी कि लगभग इससे हमारे पास क्वेश्चन आता ही है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट देखो, अगर हम सीधी बात करें कि हमें अगर किसी भी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, अगर हम 1 ऐड करें किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में, बाइनरी नंबर के, तो जो रिजल्टिंग नंबर हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि अगर हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करनी आ जाए तो हम कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या है। देखो अभी अभी हमने बात करी कि अगर मैं 1 ऐड करूं किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में, किसी भी बाइनरी नंबर के, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसको हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। जैसे कि अगर हमें ये बाइनरी नंबर है 0101, अगर इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे पास होगा 1010। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो 0101 है, तो 0101 क्या है, प्लस का 5 है। ठीक है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था
जब भी कोई नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दोबारा से बता रही हूँ, जब भी कोई नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो उसके लिए साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट सेम ही रहता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर में फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, इसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करके फिर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। अब जैसे इस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, मान लो मैं लॉजिक की बात करती हूँ, तो हमारे पास आता है कि अगर MSB क्या है, 0 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। अगर MSB क्या है, 1 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जैसे देखो, सपोज करो कि अगर हम लेते हैं 4 बिट का नंबर, तो हमारे पास, आपको पता है 4 बिट है, तो मिनिमम हमारे पास 0 होता है और मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितने होंगे, 2⁴ -1। आपको पता है, तो 0 से लेकर 15 तक क्या आ गई, रेंज आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नंबर लिखते हैं किसके अंदर, टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर, अगर मैं 4 बिट का नंबर लिखती हूँ, तो वो मेरे पास देखो, ये मैंने डेसिमल्स के नंबर लिख लिए 0 to 15। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में मैंने अगर बाइनरी फॉर्म करना है, तो ये है बेटा 0000 तो ये देखो, ये यहाँ तक है। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पहचान क्या है, देखो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो अगर मान लो मैंने नंबर लिखा 1000, ठीक है, इसको टूज़ कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये नंबर है, इसका डेसिमल क्या होगा, तो जो आपकी MSB होती है ना, MSB, ये दोनों जगह काम करते हैं। ये आपकी साइन बिट भी काम करती है और आपका मैग्नीट्यूड भी काम करती है, बोथ काम करता है ये। तो अगर ये साइन बिट लिया तो यहाँ आ गया माइनस का, और अगर मैग्नीट्यूड लिया तो ये आ गया -8। तो देखो यहाँ पर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में 1000 मतलब -8। ठीक है, इसी तरीके से 9 हो गया 1001, 10 हो गया हमारे पास ये। तो लेकिन टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 9 नहीं होता, 9 को लिखते हैं -7। 9 को क्या लिखते हैं, -7 लिखते हैं 4 बिट के केस में। इसी तरीके से जो 10 है, 10 को हम लिखेंगे -6। क्यों? क्योंकि देखो, मेरी जो MSB है वो होगी -8, और यहाँ पर ये 1 यहाँ है, तो इसको लिखेंगे +2, तो -8 + 2 हो गया -6। इस तरीके से -8 + 2 + 1 और -8 + 4 = -4। ठीक है, इसी तरीके से -8, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया बेटा, -8 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ गया नेगेटिव में। ठीक है, और इसी तरीके से -1 तक आ गया। तो देखो, अगर मैं इसमें रेंज की बात करूँ दोबारा से, तो नंबर हमने लिए 0 to 15 डेसिमल के, तो हाईएस्ट नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या है, -8। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, देखो मैंने लिखा -8 -7 6 5 4 3 2 1 0। अब देखो, इसको तुम साइन मैग्नीट्यूड से कंपेयर करना, जो हमने पहले पढ़ा था, वहाँ पे आपके पास 2 0 आए थे। किसके, एक नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का। तो देखो, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ने ये वाली प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व कर दी। हमारे पास 0 की सिंगल रिप्रेजेंटेशन ही है और हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो लॉस नहीं हुआ। तो देखो, इसकी जो रेंज है वो कहाँ से आई, -8 to +7। अगर हमने 4 बिट का नंबर लिया, तो देखो इस, यानी कि इसकी रेंज क्या होगी, -2⁴n-1 2⁴n-1 देखो, अगर मैं इसमें 4 बिट नंबर लेती हूँ, तो देखो मैंने 4 पुट कर दिया, 2 की पावर 4 - 1 to 2 की पावर 4 - 1 -1, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा -8 to +7। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की भी बात करती हूँ और मैं मान लो आपको रेंज लेकर चलती हूँ, तो रेंज हमारे पास फाइनल रेंज ये आएगी। अब देखो, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। देखो, अगर आपको निकालना है टूज़ कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का, तो आप सिंपल करोगे बेटा, जैसे ये बाइनरी नंबर दिया है, तो आप इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे। तो यहाँ पर ये आपको नंबर गिवन है, तो इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, निकाल लिया। तो देखो, ये आया 10110001 और इसमें +1 करा तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास ये सेकंड नंबर है, इसमें भी अगर हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आ गया, और इसमें +1 करा तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन आता है, आपको दिया हुआ है नंबर -17 डेसिमल में, और आपको फाइंड आउट करना है साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ आपको
चाहे नेगेटिव का नंबर दिया चाहे पॉजिटिव का नंबर दिया, सबसे पहले आप उसका बाइनरी लिखोगे। बाइनरी कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिखाया भी है। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर्स लिख लेनी है। तो 2 की पावर्स आपने लिखी 1 2 4 8 16। तो यहाँ पर आया 0 1 0 0, क्योंकि मुझे प्लस का 17 चाहिए तो 16 के नीचे 1 कर दूंगी और 1 के नीचे 1 कर दूंगी, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो MS भी हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये तो हो गया कि हमने सिंपल पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करा। अब आपको पता है बहुत अच्छे से, अगर मुझे साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है, मतलब मुझे साइन बिट लेनी है, साइन बिट मुझे क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी 1 और बाकी हमारे पास सेम वही वाला नंबर हो गया। तो ये मेरे पास हो गया बेटा जी -17, किसके अंदर हो गया, साइन मैग्नीट्यूड। वंस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे, अब वंस कॉम्प्लीमेंट में इसने 1 का 1 ही रखा है, लेकिन जो नंबर है ना उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, MSB क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो 1's कॉम्प्लीमेंट आया उसमें हम +1 कर देंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा, जो कि आएगा 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आपको साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट बहुत 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 अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं हम बाइनरी अरिथमेटिक की। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।